शेयर ही जानते हैं। अगर कोई कस्टमर बिल चुकाकर अपना सामान भूल जाए तो सबसे पहले मैनेजर को बताने की जरूरत नहीं होती। सामान को काउंटर के नीचे रख दिया जाता है इस उम्मीद में कि कस्टमर खुद वापस आ जाएगा, और अगर शिफ्ट खत्म होने तक कोई भी नहीं आया तो वो सामान कैशियर अपने साथ घर ले जा सकते हैं। सिंगल मदर अर्चना के पहले ही दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने सोचा चलो इस खुशखबरी को अपनी बेटी के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने वीडियो कॉल की, स्क्रीन अचानक हिलने लगी जैसे कोई कैमरा घुमा रहा हो। उसने फौरन पूछा, घर में कोई अजनबी तो नहीं आया? बेटी ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मा वो तो सांता क्लॉज थे, गिफ्ट देने आए थे। अर्चना थोड़ी घबरा गई, लेकिन सामने कस्टमर लाइन में खड़ा था। मजबूरी में कॉल काटनी पड़ी, लेकिन मन बेचैन हो उठा और फिर से एक बार गिल्ट ने घर कर लिया। कुछ दिन पहले की बात थी जब उसकी बेटी एक गुड़िया के सामने घंटों बैठी रही। अर्चना ने प्राइस टैग देखा और भारी मन से गुड़िया को वापस रख दिया। तभी अचानक उस शेल्फ से एक टैरो कार्ड गिरा, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। कार्ड था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य चक्र। जैसे ही अर्चना ने कार्ड उठाया, उसी पल उसे एक मैसेज मिला, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। लेकिन रिपोर्टिंग डेट थी 1 जनवरी, न्यू ईयर का दिन। अर्चना ने माँ से गुजारिश की कि वो बच्ची का ध्यान रख ले, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। मजबूरी में उसने बेटी को एक परियों की कहानी सुना डाली। अगर बच्चे अकेले हों तो परियां आकर उनका साथ देती हैं, और अगर कोई बच्चा परियों पर यकीन न करे तो परियां उसे एक जादुई दुनिया में ले जाती है। कहीं बेटी ने इस कहानी को सच मान लिया और खुद ही एक सांता क्लॉज की कल्पना कर ली। लेकिन फिर कैमरा अपने आप कैसे मूव करने लगा। लंच ब्रेक में एक कलीग ने कहा, जल्दी जा, लेट हो जाएगा, वॉशरूम जा ले। पर अर्चना के दिमाग में सिर्फ बेटी थी। उसने कॉल किया, पूछा, बेटा खेल कैसा चल रहा है? बेटी ने जवाब दिया, सांता क्लॉज मुझे गिफ्ट दे गए, वो खून से सनी हुई गुड़िया है। अब अर्चना का दिल बैठ गया, लेकिन लंच खत्म हो चुका था। मैनेजर फिर से काम पर बुला रहा था। ये उसकी पहली नौकरी थी, डिवोर्स के बाद की नई शुरुआत। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लेकिन दिमाग में वही फिक्र थी, बेटी की सुरक्षा। उसने जल्दी से एक मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मैनेजर ने पकड़ लिया। अर्चना ने कहा, सर मेरी बेटी घर पर अकेली है। कई मिनटों की मिन्नतों के बाद उसे कॉल करने की इजाजत मिली। माँ से तो कोई उम्मीद नहीं थी। उसने एक्स हस्बैंड को कॉल किया, जो फिलहाल विदेश में मौज कर रहा। गुस्से में अर्चना ने उसे खूब सुना। फिर बेटी को कॉल किया, बेटा क्या वो सांता सफेद दाढ़ी वाला लाल कपड़े पहने था? बेटी ने कहा, नहीं मम्मा, वो काले कपड़े पहने थे और दाढ़ी भी काली थी। अब अर्चना पूरी तरह डर गई थी। वो वापस काउंटर पर पहुंची, पर वॉशरूम न जाने का खामियाजा अब सामने था। उसने छुट्टी मांगनी चाहिए, पर मैनेजर ने हंसते हुए पूछा, तो ये गुड़िया भी छुट्टी की वजह है? और काउंटर के नीचे से वही गुड़िया निकाल। मैनेजर ने कहा, चलो सिक्योरिटी रूम में जरा सफाई दो कि ये चोरी की है या नहीं। शुक्र है पुरानी कर्मचारी ने अर्चना को पहले ही ट्रिक बता दी थी, अगर पकड़े जाओ तो बोल देना कस्टमर भूल गया था। पर मैनेजर अड़ा रहा, मैंने सब देखा है, तुम पूरे दिन फोन में लगी रही हो। तभी अर्चना का फोन बजा। उसने सोचा बेटी का कॉल होगा, लेकिन मैनेजर ने झपट कर फोन छीन लिया। ऑफिस में बैठ के मस्ती चल रही है। अर्चना की घबराहट अब गुस्से में बदली थी। दोनों सिक्योरिटी रूम पहुंचे। सीसीटीवी में साफ दिखा कि गुड़िया वाकई कस्टमर छोड़ गया। अर्चना ने झट से फोन छीना और कहा, कल से आपकी जरूरत नहीं है सर। वो तुरंत सुपरमार्केट से बाहर निकली और बेटी को कॉल किया। बेटी ने कहा, मम्मा सांता ने मुझे एक जादू सिखाया है, आप आएंगी तो दिखाऊंगी। लेकिन अर्चना अब डर के मारे चिल्ला